आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत। जम्मू कश्मीर से असहर हुसैन की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए महिलाओं ने उठाए हथियार। सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए महिलाओं ने उठाए हथियार। नौशहरा की सुंदरबनी सीआरपीएफ कैंप में महिलाओं और को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरह राजौरी के डांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद वीडीजी और पूर्व सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि समय आने पर वह भी आतंकियों का मुकाबला कर सके और अपने गांव की रक्षा कर सके। उसी के चलते सुंदरबनी के सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ द्वारा महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से आतंकियों ने राजौरी के अंदर निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाया था, अब हम भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। अगर भविष्य में फिर कभी इस प्रकार की आतंकी घटनाएं हुई तो हम भी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अपने ग्रामीणों की रक्षा हम खुद करेंगे और झांसी की रानी बनकर दुश्मन का डटकर मुकाबला करेगी। अब अगर आतंकी कभी गलती से भी हमारे गाँव में घुस आया तो वह बचकर नहीं जा पाएगा। असहर हुसैन। लोकनाथ सरपंच सुंदरबनी भजवाल भी आज जो सीआरपीएफ ने हमारी जॉइंट ट्रेनिंग करवाई है, हमारी बहनों की, माताओं की, हमारे पुरुष भाइयों की, जो डांगरी हत्याकांड हुआ है उसके देखते हुए सब लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है कि भाई मौका आने पर हमारी माताएं भी पीछे ना रह सकें। हमारी बहनें भी आज ट्रेनिंग दी इन सबको सीआरपी की तरफ से। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतनी मसरूफियात, इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद हमारे लोगों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे लोगों का भी उत्साह है। इतनी भारी बारिश होने के बावजूद ये सुबह सुबह बॉर्डर इलाके से इकट्ठे होकर जहां आए और आज ट्रेनिंग ली, और हम कभी मौका पड़े तो हम दुश्मनों से उनका मुंह तोड़ जवाब दे के मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या लगता है? बिल्कुल, माताओं और बहनों में खूब जोश है, हमारे पुरुषों से ज्यादा जोश है उनमें, और साथ होकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर वो मुकाबला करती हैं, आगे भी करती हैं और करती आई हैं, आगे भी करेंगी। बच्चन कौर, तला टांडा पेंच, वार्ड नंबर 5 से बोल रही हूँ। क्या बताएंगे आज की ट्रेनिंग? आज हमको सीआरपी से ट्रेनिंग दी गई है। हम महिलाएं जो हैं डट के मुकाबला करेंगे। किसका मुकाबला करेंगे? जो जम्मू कश्मीर में आजकल ज़्यादा दौर चल रहा है मिलिटेंसी का। हमारे डांगरी में देखो 6-7 बंदे जो मार दिए हैं, हम उनका 7 का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या लगता है आज जैसे आपको ट्रेनिंग दी गई है तो आपके सामने कोई आ जाए तो क्या करेंगे आप? हमारे सामने जैसे कोई आ जाएगा तो हमारे बॉर्डरों पर हमारी आर्मी सीआरपी वो करेंगे, और हमारे गांव में हम औरतें मुकाबला करेंगे डट के उनसे। सीआरपीएफ की तरह रखा गया है, क्या कहेंगे इसके बाद? कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई और किस तरीके से जो है कितने दिन चलेगा? डांगरी इंसिडेंट के बाद में सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट पुंछ और राजौरी में काफ़ी बढ़ा है। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ में जितने भी वीडीसी हैं और लोकल पब्लिक ने ये अनुरोध किया था कि जितने भी वीडीसी हैं उनको ट्रेनिंग दिए जाए। इसी क्रम में हम पिछले लगातार 4-5 दिनों से सीआरपीएफ लगातार प्रयास कर रही है कि जिन जिन का हम रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहा है, जो जो हमसे संभव हो पा रहा है, हम सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही मैं आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी कहीं ट्रेनिंग होती है तो आप लोग हमारे सहयोग के लिए साथ में आ जाते हो। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने सुंदरबनी पीएस में 74 वीडीसी कार्मिकों को ट्रेनिंग दी। उसके बाद में कल शाम को हमारे पास अनुरोध आया था, कुछ जो वीडीसी मेंबर्स के साथ साथ में जो रह गए थे उनकी फैमिलीज भी चाह रही थी कि जब जैसे वीडीसी जो कहीं दाएं बाएं गए हैं तो उनके घर वाले में अगर परिस्थिति उनकी, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन में है, पहाड़ी पे है, कहीं दाएं बाएं दूर दराज में है, तो तुरंत फोन नहीं कर पाते। तो अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो उन्हें भी कम से कम एटलीस्ट इतनी ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी सिक्योरिटी कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज लगभग हमारे आपके देख ही रहे हैं 30 से 35 महिलाएं और इतने ही वीडीसी कार्मिक यहाँ आए हैं। उन्हें हथियार की साफ सफाई और जैसा कि उनका अनुरोध था कि उनको हथियारों को भी देखा जाए, क्या वो सही से फायर कर रहे हैं, उनके फायरिंग पिन ठीक है, उनके बैरल क्लियर हैं। हथियार ये लगभग 2000-2005 तक इनके इशू हो चुके थे, लेकिन आज तक यूज नहीं हुए हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं इनके मन में ये शंका भी थी कि वो हथियार हमारे सही काम करें जब हमें आवश्यकता हो। तो उसी के अनुरोध पे आज हमने ट्रेनिंग रखी थी और काफ़ी अच्छे से सभी से संतुष्ट हैं। और जितनी भी महिलाएं वो भी लगातार यही रिक्वेस्ट अनुरोध कर रही हैं कि जिस भी घर में हथियार हैं उसके एटलीस्ट 1-2 लेडीज़ को भी
इसकी ट्रेनिंग दी जाए, महिलाओं को, हमारी बहनों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जब परिस्थिति खराब हो तो अब कम से कम अपनी सुरक्षा की जा सके।